बड़ौदा गाइड लगभग पिछले 55 वर्षों से मेरा लिखने का शौक था। मैं 12-13 साल का तब से लग गया था। फिर बैंक में अब मुझे 7 साल रिटायर हुए हो गए। उसके बाद मेरा और लेखन बढ़ गया और लगातार लिखता रहा था। 1979 में भी मैंने अपना लेखन भी किया और मेरी किताब भी छपी और मैंने भादुगढ़ से अखबार भी निकाला। तो ये शौक मुझे शुरू से था, परंतु इसने मुझे रिटायरमेंट के बाद एक जीवंत रखा। मैंने कभी अपने आप को बूढ़ा समझा ही नहीं। तो मैंने 60+ यंग ही अपने को समझता हूँ, कभी इससे ज़्यादा समझता ही नहीं। तो फिर मेरे को थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि जीवन में थोड़ा सा लोगों को हास्य, मनोरंजन, व्यंग भी देना चाहिए। तो मैंने 20 सितंबर और 2021 को शुरुआत की आज का रंग गाइड के संग। वो इतना लोगों को पसंद आया कि उस पर मेरी 2 किताबें भी छप गई, तीसरी किताब की मुझे ऑफर आ गई है और 4 मेरे काव्य संग्रह छप चुके हैं, 2 मुझे और ऑफर आई है, वो तैयार कर रहा हूँ। उन्हीं में लगा रहता हूँ। जो इन्होंने मुझे उसके लिए बताया जन जागरण समिति, वो मैंने 6-7 साल पहले सिर्फ सामाजिक समस्याओं को लेके और अपना जो है भादुगढ़ की समस्याओं को लेके मैंने शुरू किया था। वो सेक्टर 2 से शुरू किया था और आज मैं पूरे भादुगढ़ तक मेरा फैला हुआ है और उसमें लगभग 850 सदस्य हैं इस समय और पूरे भादुगढ़ की सामाजिक संस्थाएं सारे प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं और मैं इसी में ही व्यस्त रहता हूँ। मेरे 16-17 घंटे इसी में ही निकल जाते हैं। तो आज मैं जो आपको कविता दे रहा हूँ, पहले सब आप सबको महिला दिवस और शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नारी को लेके मैं सिर्फ 2 शब्द पहले कहता हूँ, माँ। माँ का मतलब होता है सृष्टि, और बहन जहाँ प्यार की ब्यार बहती है, और बीवी वो जीवन साथी है, वो गृहिणी है जिसका घर पूरा ऋणी है, और बेटी कभी टेंशन नहीं होती, वो टेंशंस के बराबर होती है। इसको लेकर मैंने जो कविता लिखी और पिछले दिनों अंजलि बहन ने उस दिन कुछ कहा था कि हमारा जो महिला समाज है या हम जो लोग हैं थोड़े विकृत होते जा रहे हैं। तो मैंने वो सारे का सारा विषय लेकर ना ये कविता मैंने लिखी। तो आप, मुझे लगता है कि इस कविता को बरसों तक याद रखेंगे। नारी माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है और हाँ एक मित्र भी, और हाँ एक मित्र भी। मैं सदा सर्वदा से मैं तेरे रूपों की पूजा करता आया हूँ, मैं तेरे रूपों की पूजा करता आया हूँ। परंतु कब? जब तूने माँ बनकर वात्सल्य से मीठी मीठी लोरियां गाकर खुद गीले में रहकर मुझे सूखे में सुलाया है। तो मैंने भी शरण बनकर तेरी हर प्रकार से सेवा की है, बर्तसना की है मैंने तेरे स्वरूप की। जब तूने मुझे आया के सहारे कृत्रिम प्यार पाने को भी तरसता बिलखता छोड़कर स्वयं क्लबों और किट्टी पार्टियों में समय बिताया है। अर्चना की है मैंने तेरे उस स्नेहमय रूप की। जब तूने बहन बन मेरे माथे पर रोली का टीका लगा, मेरी मंगल कामना की है और कलाई पर राखी बांध अपनी सुरक्षा का वचन लिया है। तो मैंने भी हमायूं बन ए करमवती अपने वचन का भरसक पालन किया है। परंतु लज्जाजनक है तेरा व्यवहार, जब तूने औपचारिकता और निस्वार्थवश अमीर गरीब भाई में फर्क कर बस दिखावे के लिए अटूट बंधन में बांधने का प्रयास किया है। अब देखिएगा, गर्व है मुझे तेरे उस रूप पर, जब अर्धांगिनी और सहचरी बन मुझे अपना सीतामय प्रेम दिया है। तो मैंने भी राम बनकर तुझे सदा अपने हृदय में स्थान दिया है, तुम्हें अपने हृदय में स्थान दिया है। परंतु मैं तेरे उस रूप को देख स्तब्ध हूँ, जब आत्ममुग्ध रहे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो। नित्य नए बहाने और किस्से गढ़ मुझे अपने और माँ के बीच असहाय सा बना, पिसने को मजबूर कर देती हो। मैं सत्य ही अभिमानी होता हूँ जब तुम बेटी बन शालीनता की सीमा में रहे अपना यौवन गुजारती हो। तो मैं भी
तो मैं भी जनक बन हर संभव कोशिश और जांच परख से, हर संभव कोशिश और जांच परख से उपयुक्त वर्ग को सौंपकर गर्वित हो जाता हूँ, उपयुक्त वर्ग को सौंपकर गर्वित हो जाता हूँ। परंतु हाय निंदनीय है तेरा वह रूप, परंतु हाय निंदनीय है वह तेरा रूप, जब तुम मेरी आंखों में धूल झोंक, जब तुम मेरी आंखों में धूल झोंक, बाय फ्रेंड्स की कमर से कमर सटाए, बाय फ्रेंड्स की कमर से कमर सटाए, क्लबों में नाचा घूमा करती हो, क्लबों में नाचा घूमा करती हो। अंतिम है, सुखद है तेरा वह रूप भी, सुखद है तेरा वह रूप भी, जब मित्र सहयोगी और सहकर्मी, सुखद है तेरा वह रूप भी, जब मित्र सहयोगी और सहकर्मी के रूप में समाज साहित्य और खेल, समाज साहित्य और खेल, यहाँ तक कि राजनीति में भी अपना योगदान दिया है, राजनीति में भी अपना योगदान दिया है। अमृता, महाश्वेता, सरोजनी, साक्षी, सिंधु, दीपा, बन देश का मान बढ़ाया है, देश का मान बढ़ाया है। तो हमने भी, और मस्तक शान से ऊंचा उठाया है, तो हमने भी गाइड तेरा सदा सत्कार किया है, हमने भी गाइड तेरा सदा सत्कार किया है। और जो हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में यहाँ आते हैं और इतना सब कुछ देखते हैं, ये नए संस्कारों को जन्म देते हैं, आपको यही सिखाते हैं कि आपने क्या संस्कार सीखने हैं, किस तरह से आपने व्यवहार करना है। उसको लेके मैंने लिखा कि त्याग दे तू वह रूप, त्याग दे तू वह रूप, अपना जो है स्वार्थमय वासनामय अहंकारमय, त्याग दे तू वह रूप, अपना जो है स्वार्थमय वासनामय अहंकारमय, क्योंकि अब नया युग बदले परिवेश में, क्योंकि अब नया युग बदले परिवेश में एक नई रोशनी दिखाने आ गया है, एक नई रोशनी दिखाने आ गया है। जो 1936 में रोशनी निकली थी वो आज पूरे संसार में फैल गई है, यूनेस्को तक हमें मानता है। और सब कुछ देखिएगा कि हम उसको लेकर कहाँ कहाँ तक जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो भी ब्रह्म कुमारी आश्रम